तो ये इसका जवाब दें एथी साहब कि आपने एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और उसमें जो क्वार्क्स होते हैं उनको देखा है? खुद की बात हो रही है। तो आपका जो उसूल है ना मेरे भाई, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ये उसूल आप अगर कि मैं देखूंगा तो मानूंगा, मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करूंगा, ये आप खुदा पे तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप एटम के ऊपर जो आपकी जिस्म का हिस्सा है, क्वार्क्स के ऊपर जो आपके जिस्म का हिस्सा है, उस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसमें आप ऐसे साइंसदानों को भी मान रहे हैं कि जिनको आप नहीं जानते। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए डेविल्स एडवोकेट के तौर पर कोई आपके साथ दे, आपका सपोर्ट करे कि खुदा नहीं है, आपसे पूछे कि अगर खुदा हो तो वो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से उसके अंदर अगर मिसाल ले लें कि खुदा को थोर ने पैदा किया, फिर क्वेश्चन होगा कि थोर को किसने पैदा किया, फिर ले लें कि यहोवा ने किया, फिर सही ऐसे ये सिलसिला इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो ये हमारी नॉलेज में इन्फिनिटी नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस खुदा ने यूनिवर्स को बनाया है उसको पैदा ही नहीं होना चाहिए ना। तो आइंस्टाइन को नहीं पता चल सका, न्यूटन को नहीं पता चल सका, किसी को नहीं पता चल सका कि बिग बैंग से पहले आइंस्टाइन को क्या था, नहीं पता था। आपको पता था कि एनर्जी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी सर, जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं, एक साथ कर दूं या अलग-अलग? पूछो, पक्के वाले एथिस्ट हैं कि कच्चे वाले हैं? आप कच्चा पक्का दोनों बराबर ही समझ लें। नहीं, ये तो पक्का होगा, ये कच्चा होगा। कच्चा पक्का क्या होता है? कच्चा और पक्का बराबर। आपने पहले कहा है ना कच्चे वाले हैं या पक्के वाले, मैंने कहा आपके नजरिए के मुताबिक दोनों समझ। दोनों बराबर नहीं होते जी। तो बताएं, कच्चे हैं कि पक्के हैं? मैं पक्का हूँ। पक्के हैं, हाँ। तो ये बात होनी चाहिए ना भाई, फखर से कहो कि एथिस्ट हैं, डर किस बात का? जी, प्राउड टू बी एथियस्ट। प्राउड टू बी एथिस्ट, बहुत अच्छा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। आदमी आए तो कम से कम अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड तो करे, आके छुपाए ना अपनी आइडियोलॉजी। जी बिल्कुल। हाँ, अब बोले आपका सवाल। जी 2 मेरे सवाल हैं, एक खुदा पे है यानी कि अल्लाह ताला पे, एक कुरान की आयत में कॉन्ट्राडिक्शन है छोटा सा, आपकी नजर में शायद ना हो उस पे। कॉन्ट्रा जो है वो एक गेम हुआ करता था जब हमारे बचपन में, वीडियो गेम। तो वो वीडियो गेम जैसे ही आपका सवाल होगा, आप पहला वाला सवाल करें जी। चले, पहला मेरा ये है कि खुदा कहाँ से आया और खुदा कब से है? इस सवाल का जवाब मैंने 6 साल पहले दिया था, और वो वीडियो जो है तकरीबन 2 करोड़ लोग देख चुके हैं। आपने नहीं देखी? कि वीडियो नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरी। हाँ, और तो आप गुजरी भी होगी तो मुझे उसका आंसर नहीं मिला। नहीं है, तमाम पक्के एथीस्ट देख चुके वो। ठीक, तो खुदा कहाँ से आया, ये सवाल आप, अच्छा, ये सवाल आप उसी के बारे में करते हैं ना कि जो कहीं आता जाता हो, जो आता जाता ही ना हो, उसके बारे में कहते हैं कहाँ से आया? नहीं, जब से मैं पैदा हुआ मैंने तो यही देखा है कि हर चीज ही पैदा होती है, आती है कहीं ना कहीं से, खुद से नहीं हो जाती। क्योंकि खुदा को आपने देखा नहीं ना, आपने हर चीज को देखा है, आपने मखलूक को देखा है ना, खालिक को तो देखा ही नहीं। तो मखलूक को और खालिक को आपने इक्वेट कैसे कर दिया? नहीं देखा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसको ऐसे मान लें कि वो है। इन्होंने अभी एक बात कही है, ये मेरी अकल में नहीं आती। जब से ये पैदा हुए हैं तब से इन्होंने देखा है कि हर चीज पैदा होती है। हाँ, तो सही। मतलब जिस चीज को आपने पैदा होते हुए ना देखा हो तो वो चीज होती नहीं है। मसलन वालिदैन को देखा नहीं होगा पैदा होते हुए। नहीं, जब से मैं हूँ पैदा हुआ हूँ, उससे पहले जितने भी लोग पैदा हुए हैं उन्होंने भी नहीं देखा कि हर कोई चीज खुद से खुद हो जाती हो इस कायनात। आपने बड़ी अच्छी कही कि मैं वैसे ही नहीं मान सकता, मेरी अकल में नहीं आती। तो आप अकल की बुनियाद, अकल में बिल्कुल नहीं आती। ठीक, आप अकल की बुनियाद पर खुदा को मानेंगे या मुशाहिदे की बुनियाद पर? मैं मुशाहिदे की बुनियाद पर भी और अकल की बुनियाद पर भी। नहीं, जो चीजें काबिले मुशाहिदा हैं उनको मुशाहिदे की बुनियाद पर, और जो चीजें अकली हैं उनको अकल की बुनियाद पर माना जाएगा। तो आप जी, मुशाहिदा भी और सबूत भी होना चाहिए। अरे मुशाहिदा खुद ही सबूत है ना भाई, काबिले मुशाहिदा का मुशाहिदा होता है ना, काबिले मुशाहिदा का मुशाहिदा होता है ना, नाकाबिले मुशाहिदा चीजों का तो मुशाहिदा होता नहीं जी। यानी अगर कोई चीज नाकाबिले मुशाहिदा है, मिसाल के तौर पर अगर आपसे मैं ये कहूं कि बिग बैंग जिस वक्त हुआ था, तो उस वक्त आपके पीछे शोर बहुत है यार, बहुत शोर है। शोर आ रहा है? हाँ, बहुत शोर है। नहीं, ये
क्यों आ रहा है शोर? 1 मिनट। हाँ, तो ये कि जिस वक्त हम बोल रहे हो तो उस वक्त आप म्यूट कर लें। तो जैसे बिग बैंग जिस वक्त हुआ, जाहिर है कि वो चीज काबिल मुशाहिदा नहीं है, आप अकल से ही समझ सकते हैं उसको, वरना किसने उसका मुशाहिदा किया। दूसरी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज में क्या क्या सितारे और सैयारे हैं, किसी ने मुशाहिदा नहीं किया। एक बड़ी तादाद में, इतनी तादाद में गैलेक्सीज हैं, बस ये है कि अकल की बुनियाद पर और बहुत सी जो कैलकुलेशंस हैं उनकी बुनियाद पर ये सारे निज़ाम चल रहा है। तो नाकाबिले मुशाहिदा या वो चीजें कि जिनका अभी तक मुशाहिदा नहीं हुआ, उनको आप अकल की बुनियाद पर साबित करते हैं। तो खुदा को आप मुशाहिदे की बुनियाद पर कैसे साबित करेंगे? नहीं, ये तो आपने साबित करना है ना कि खुदा है, कोई ऐसी चीज है इस मैं मतलब समझ गया मेरे भाई, मैं समझ गया। अगर मैं कोई भी दावा दलील आपका है ना कि खुदा है, तो मैं उस इसीलिए ओ पूछ रहा भाई, हूँ कि वो कहाँ से आया मैं अगर वो समझ है तो। गया, मैं समझ गया हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुशाहिदे के अलावा दलील मांगेंगे या मुशाहिदा ही दलील है? नहीं, मुशाहिदा ही दलील है, उसके अलावा दलील नहीं हाँ, मांगेंगे। तो यहाँ से बात शुरू करें ना। मैं खामखी में अकली दलील देता तो अकल वाली बात करनी नहीं चाहिए आपको, मेरी अकल में नहीं आती है, कहिए मेरी आंख में नहीं आता खुदा। अकल की बात ना करें, आंख की बात करें, मेरी आंख में नहीं आता, आंख में नहीं आया तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक, नहीं, पहले इंसान मुशाहिदा करता है, फिर ही उसकी अकल में आती है ना तो चीज। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये बात है कि पहले मुशाहिदा करता है तो इन्होंने कहा कि जो मुशाहिदे में जो चीज़ नहीं आएगी वो इसको नहीं मानते। हाँ, रशीद साहब, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा है, मुशाहिदा किया है? नहीं, उस पे हम ये नहीं कहते कि हम नहीं मानते, हम ये कह सकते हैं कि मे भी हो, मे भी ना हो। ग्रेविटेशनल फोर्स मे भी हो और मे भी ना हो। ठीक, बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम देख सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं, इसलिए उसको देख मानते हैं। सकते हैं भाई, नहीं, देख अगर नहीं, मुंह से निकल गया, महसूस कर सकते अगर हैं। हम ग्रेविटी को देख सकते तो उसको न्यूटन क्यों जो है मैथमेटिकली प्रूव करता? उसको तो न्यूटन नहीं, लाके हर किसी को नहीं दिखा देख देता सकते, कि बाय ग्रेविटी है। मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया। वो जबान फिसल गई थी, हाँ, मेरी जबान जबान से फिसल निकल गई। तेरे मुंह से निकल गई। जी, तो मतलब रशीद साहब, ग्रेविटी को आप नहीं देखते, आप मानते हैं कि एग्जिस्ट करती है। इनको ये थोड़ा सा आतिफ साहब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत शोर है उधर से, तो आप जो है ना म्यूट कर दीजिए जब बोल रहे हो। एथिस भाई इसीलिए म्यूट कर रहे हैं क्योंकि शोर बहुत है आपकी तरफ से। जी जी, तो एथिस भाई, आपका जो यानी कि उसूल है ना, जो प्रिंसिपल है, आप कह रहे हैं कि हम जिसको नहीं देखते उसको मानते ही नहीं। तो आपको तो जितने भी वेव्स हैं, ठीक है, आप जो बैठ के इंटरनेट के थ्रू जो वेव्स से चल रहा है, उस वेव्स के आप इनकार कर दें, ठीक है। आप जो है ग्रेविटी का इनकार कर दें। आपने जो है वो ना तो प्रोटॉन को देखा है आज तक, ठीक है। आपने उसका भी जो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिक्स ऑर्गेनिज्म वगैरह, आपने किसी चीज को नहीं देखा है, सबका इनकार कर दें आप, यानी कि साइंस का 90% तो इनकार ही हो जाएगा। हाँ, तो ये इसका जवाब दें एथिस साहब के आपने एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और उसमें जो क्वार्क्स होते हैं उनको देखा है? खुद की बात हो रही है। नहीं सर, उनको मैंने नहीं देखा। क्यों मानते हैं? वो साइंसदानों ने मुशाहिदा किया है, तो वो तो एक्सपेरिमेंट साइंसदान करते झूठ भी रहते तो हैं। बोल सकते हैं ना। साइंसदान, आप तो पर्सनली किसी साइंसदान को नहीं जानते, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो। चलें, वो झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, उससे मुझे कोई फर्क, मेरी बावजूद मतलब मेरी यही जिंदगी में कोई पॉइंट फर्क है नहीं ना, पड़ता, यही ना मुझे पॉइंट है। फायदा है ना फर्क पड़ता है नुकसान है। भाई, फर्क पड़ता है। पूरी लेकिन साइंस खुदा के होने से मुझे फर्क पड़ता है या नहीं ना नहीं होने नहीं, से। आपका उसूल सही होना जरूरी है। आपने कहा कि मैं साइंसदान कह रहे हैं इसलिए मानता हूँ, तो नहीं, मैंने साइंसदान कब कह कहा रहे कि हैं, किधर गए? बोले अब अनलोड मैंने कहा करेंगे कि मैंने कब कहा है कि साइंसदान कहते हैं खुदा नहीं है, मैं इसलिए मानता हूँ। मैं क्वार्क्स की बात कर रहा हूँ, एटम्स की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि मैं उनको इसलिए मानता हूँ क्योंकि साइंसदान कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सी चीजों को साइंसदानों के कहने की वजह से मान सकते हैं। यार थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू मुश्किल होगी, बहुत शोर है। तो आप ये तो बहरहाल अजान ही हो रही है, वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप गुफ्तगू या तो फिर बाद में करें, अजान हो जाए, और या किसी दूसरी जगह चले जाएं आप जहां आवाज कम आ रही हो, वरना फिर ये हमारी आवाज सही नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपका जो उसूल है ना मेरे भाई, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ये उसूल आप अगर कि मैं देखूंगा तो मानूंगा, मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करूंगा, ये आप खुदा पे तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप एटम के ऊपर
जो आपकी जिस्म का हिस्सा है, क्वार्क्स के ऊपर जो आपके जिस्म का हिस्सा है उस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसमें आप ऐसे साइंसदानों को भी मान रहे हैं कि जिनको आप नहीं जानते हैं, पर्सनली कभी नहीं मिले हैं, बस किसी किताब में लिख दिया, हो सकता है झूठ लिखा हो। तो ये उसूल में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, ये बताइए जी। अब करें आप म्यूट अपने को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको नहीं मानूंगा। अगर मैं उन पे सर्च करूंगा, एक्सपेरिमेंट तजर्बे वगैरह करूंगा, तो नॉलेज हासिल करूंगा, साइंस पढ़ूंगा, तो मैं उनको मान भी लूंगा। अभी तक नहीं किया और आप मानते हैं। मैंने वही तो कहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, साइंस पे मुझे वैसे दिलचस्पी नहीं है, मतलब कि ना साइंस की वजह से मैं हिस्सा नहीं बना। फर्क पड़ने की बात नहीं है, मतलब आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ, तो फिर हम आगे चलेंगे। सर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ना मुझे फायदा है वहाँ पे ना नुकसान है वो चीजों को मानने का। वो जो मर्जी बकते रहें, जो मर्जी कहते रहें। नहीं, मसला उसका नहीं है कि आपको फर्क पड़ता है नहीं, मसला इसका है कि आप उसको मानते हैं नहीं, आप ग्रेविटी को मानते हैं नहीं। आप कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ, तो हम आगे चलेंगे। हाँ, फिर आगे चले ना। अच्छा, ये बताएं, आवाज अब सही आ रही है? नहीं, पीछे अजान की आवाज है बहुत लाउड। नहीं, वैसे स्पीकर फटफुट तो नहीं रहा ना, मतलब पहले पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, बम बम बांध रखा है। नहीं, आप ना बातों को घुमा रहे हो। आप सिर्फ मुझे खुदा का दलील दें, सबूत दें कि वो कहाँ से आया, आवाज जरा ठीक हो जाए, कैसे है, कब से आया वो। पीछे जरा सा हो जाए अजान की आवाज, लेकिन इतने म्यूट कर लें आप अपने आप। हाँ, अब सही हुआ। तो मेरे भाई, आपको एक उसूल अपनाना पड़ेगा। आप या तो ये कहिए कि मैं क्वार्क को, एटम्स को, इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं मानता हूं। आप कह दीजिए नहीं मानता हूं, क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या नुकसान है? आप कह रहे हैं ना भाई मुझे तो धेला फर्क नहीं पड़ता, तो आप कहिए मुझे धेला फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं मानता इन चीजों को। तो हम आगे बढ़ते हैं, उस मौजू पर आएंगे जिस मौजू पर आप आना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं तो फिर उसूल एक होना चाहिए, उसूल दो नहीं होंगे। ये नहीं चलेगा कि यहाँ उसूल एक और वहां उसूल एक, ये मुनाफकत है, मुनाफकत नहीं चलेगी जी। चलें, मैं मानता हूँ, चलें फिर आप आगे चलें। क्या मानते हैं? यही कि मतलब होते हैं ये जो आप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही एटम, ग्रेविटी को नहीं देखा, ये वो चीजें जो आप। क्या मतलब, यानी क्या माने? मतलब ये इनका वजूद मानते हैं, ये हैं? यस मतलब है। आप कहना क्या चाहते हैं वो खुल के कहें। ठीक है, कह दिया इन्होंने खुल के कि ये मानते हैं, बगैर देखे मानते हैं। यस, बगैर देखे। ठीक है, तो फिर क्योंकि साइंसदानों ने हमें मोबाइल दिए हैं, वो स्पेस तक ले गए हैं, सारी चीजें उन्होंने दी हैं, तो वो इन बातों में झूठ नहीं बोल सकते। देखें, स्पेस तक जो ले गया वो आपको तो नहीं ले गया ना। नहीं, वो जहाँ तक हमने देखा है ना अपनी आंखों से कि उनके पास नॉलेज तो है, इसी बेस पे उन्होंने इतनी तरक्की की है। यानी आपका हुस्ने जन है, आपका एक अंदाजा है कि भाई चूंकि इनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है या हमें स्पेस तक ले गए हैं, तो ठीक ही बोल रहे होंगे, सही चले नहीं आप कह रहा। ऐसा ही मान लें। अच्छा, तो देखें, अब आपकी जो दलील का खुलासा है वो ये है, चूंकि साइंसदान हमें स्पेस तक ले गए, इसलिए उनका कहना कि क्वार्क्स हैं और एटम है, मैं उसको तस्लीम करता हूँ, चाहे मैं उन साइंसदानों को जाती तौर पर न जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हो, डजंट मैटर। लेकिन नहीं, वो उनका काम है, वो जैसा भी करते रहे। लेकिन खुदा को जब मैं देखूंगा तो मानूंगा, ठीक है? देखूंगा वाली बात नहीं की, मैंने कहा कि वो आया कहाँ से और वो है कब से है, तब वाली जो बात है ना उसका जवाब। खुदा को मानूंगा जब देखूंगा, अभी आपने कहा अकल की बुनियाद पर नहीं, सर मैंने कभी भी नहीं, अभी मुशाहिदा यही कि उसको कि मुशाहिदे की बुनियाद पर मानूंगा, अभी आपने कहा है थोड़ी देर पहले। तो मुशाहिदा यही है ना कि मुझे पता भी होगा कोई चीज हमेशा से हमेशा होती कैसे है, उस चीज की आपने दलील देनी है, फिर मैं देखूंगा। ये हुआ कि मुशाहिदे की बुनियाद पर मानोगे, ना कि अकल की बुनियाद पर। दोनों इसमें यूज होंगी ना, आप दलील तो दें। आपको पता ही नहीं है कि आप कह क्या रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट होता कैसे है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए डेविल्स एडवोकेट के तौर पर कोई आपके साथ दे, आपका सपोर्ट करे कि खुदा नहीं है, आपसे पूछे कि अगर खुदा हो तो वो कैसा होना चाहिए आपके साथ, बोलो। मेरे हिसाब से, हाँ, मेरे हिसाब से उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, इस यूनिवर्स को जैसे उसने बनाया, मतलब इस यूनिवर्स में जो चीजें हैं, मतलब उसके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक। और वो मतलब
अच्छा हो या बुरा ये मैं कह नहीं सकता ठीक कि वो इवल भी हो सकता है, वो गुड भी हो सकता है, मे बी। ठीक है ठीक है। ठीक है। और तीसरी बात ये नहीं मुझे पता कि वो आया कहाँ से है, मतलब नहीं ठीक है, मतलब उसकी पैदाइश एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स से, उसकी पैदाइश यूनिवर्स से पहले होनी पैदाइश के बारे में चाहिए, मैं नहीं बता सकता। नहीं पहले होनी चाहिए कि बाद में होनी चाहिए, कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। पैदाइश मतलब समझ नहीं आई आपकी बात। पैदाइश मतलब बर्थ, यानी खुदा की बर्थ जो है वो यूनिवर्स बनाने से पहले होनी चाहिए कि बाद में होनी चाहिए? यूनिवर्स बनाने से पहले। पहले उसकी पैदाइश होनी चाहिए। तो फिर अगर उसकी यस पैदाइश यूनिवर्स बनाने से पहले है तो उसको भी तो फिर कोई ना कोई पैदा करेगा ना। यस। फिर उसके बारे में क्या ख्याल है, जो उस जिसने उसको जो पैदा खुदा किया? को अगर मिसाल ले लें कि खुदा को थोर ने पैदा किया, फिर क्वेश्चन होगा कि थोर को किसने पैदा किया, फिर ले हाँ लें कि यहोवा ने किया, फिर सही, ऐसे ये सिलसिला इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। चलता रहेगा। तो ये एक हमारी तो इस नॉलेज में इन्फिनिटी नहीं आती। नहीं आती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस खुदा ने यस। यूनिवर्स को बनाया है उसको पैदा ही नहीं होना चाहिए ना। नहीं, फिर आपका नजरिया भी गलत है ना। आप कह रहे हैं कि वो हमेशा से है, हमेशा मतलब टाइम इन्फिनिटी है, मतलब है, बस है। आपने कहा, होल्ड ऑन, अभी आपने कहा कि जो खुदा यूनिवर्स बनाने वाला है उसकी पैदाइश यूनिवर्स से पहले हो। अगर उसकी पैदाइश आप मानते हैं तो इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, इन्फिनिट हमारी नॉलेज में आ नहीं सकती। तो अब वो खुदा के जो नहीं, मैं आप खुदा नहीं से बोल सकता, मैं एनर्जी बोल सकता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि आपकी नजर में खुदा कैसा होना चाहिए, तो वो खुदा जो आपकी नजर में है वो फिर पैदा नहीं होना चाहिए यूनिवर्स से पहले। उसका सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि वो खुदा इटर्नल हो, तो इन्फिनिटी की बात ही खत्म हो गई। फिर इन्फिनिट नहीं, इंटरनल नहीं हो सकता ना। मे भी वो पैदा हुआ हो, उसने आउट ऑफ नथिंग बाद में चीजें बना दी हो, इंटरनल मैटर हो, एनर्जी हो, उसने उन्हीं से चीजें बाद में मतलब। एनर्जी जो है वो तो नहीं बना, वो तो यानी क्रिएटर नहीं है ना भाई। एनर्जी जो है वो यूनिवर्स से पहले कहाँ थी बताओ? वो बिग बैंग से पहले थी ना एनर्जी, दबाना भी थी उस वक्त। यूनिवर्स यस से थी। पहले एनर्जी थी। अच्छा, तो आइंस्टाइन को नहीं पता चल सका, न्यूटन को नहीं पता चल सका, किसी को नहीं पता चल सका कि यूनिवर्स बिग बैंग से पहले खुसूस आइंस्टाइन को क्या था नहीं पता था। आपको पता था कि एनर्जी थी। नहीं, लेकिन जब बिग बैंग हुआ तब थी ना, मतलब उससे पहले एनर्जी से पहले क्या था उसका नहीं पता। स्पेस में एनर्जी थी। मुझे बड़ी हैरत होती है मेरे भाई, एक बात बताओ, आपकी तालीम कहाँ तक है? तालीम मैंने एफएससी की है, अभी फार्मेसी का डिप्लोमा कर रहा हूँ। बी फार्मा आप कर रहे हैं, डिप्लोमा? अच्छा। यस, अभी स्टार्ट ही किया है। हाँ, तो आपकी कोई खास तालीम नहीं है और आप इतने फलसफियाना मबाहिस के अंदर उलझ गए। क्या आपके साथ, क्या बताओ, आपका बचपन कैसा गुजरा? मैंने ये पहले जाकिर नाइक को सुनता होता था, वैसे ही कि वो जवाब देते थे ना हिंदुओं को, ईसाइयों को, तो मैं नफरत करता होता था हिंदुओं ईसाइयों से, वो पलीत होते हैं ये वो, इतनी नफरत थी मेरे अंदर। अच्छा, तो जाकिर नाइक। उसके बाद फिर अचानक मैंने वो हारिस सुल्तान को सुन लिया, वो जाकिर नाइक की पिक लगा के उसने वीडियो बनाई हुई थी, फिर वो गालिब को सुन लिया। तो उनका फिर वीडियो थी कुरान पे, वो इतराजात कर रहे थे। पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये लोंडी क्या होती है, इस्लाम में स्लेवरी, ये चीजें नहीं पता थी, चाचा शादियों। आपके वालिदैन हयात हैं माशाल्लाह? यस जी हैं। अच्छा अच्छा, तो बचपन में कोई पिटाई विटाई तो नहीं हुई थी आपकी? नहीं, बचपन में नहीं हुई। अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि कोई ट्रॉमा का असर तो नहीं है, क्योंकि आमतौर से इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो उन लोगों में होता है कि जिनमें ट्रॉमा का असर होता है। नहीं, तो बिहेवियर कैसे मतलब? तो मैं वही बता रहा हूँ कि आमतौर से मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपकी लाइफ थोड़ा सा कैसी गुजरी है, क्योंकि मुझे आपके अंदर ट्रॉमा का असर दिख रहा है। दलील का असर तो है नहीं, दलील का असर तो कोई है नहीं, अब ट्रॉमा का ही असर रह गया। तो अब ये जाहिर है कि कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट है, वो बैठकर देखेगा कि कहाँ ट्रॉमा है, वहीं से ड्रामा है, जहां से ट्रॉमा है वहीं से ड्रामा है। ठीक है, तो चलें, अब आप एक काम सर करें, मैं कोई और बात मैं कर रहा आपको हूँ, आप कह रहे हैं कि ट्रॉमा है ये। अब आप एक काम ये करें कि मेरी एक वीडियो है, मेरा नाम डालिएगा और उज्जवल सिंह डालिएगा, ठीक है? तो उसमें मैंने इन सवालों का काफी तफसील से जवाब दिया है और बाकी फिर हम अगले बंदे से बात करते हैं। आपके सवाल में कोई जान ही नहीं है,
कि आपके इस सवाल का जवाब दिया जाए। तो चूंकि अभी आपकी एपिस्टेमोलॉजी जो है ना वो ठीक नहीं है। आपके नजदीक जो फिलोसोफर्स हैं वो कौन है? गालिब कमाल। गालिब कमाल जिसको 2% की ना उर्दू आती ना अरबी आती, कुछ नहीं आता, बेवकूफ आदमी, जाहिल है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो आपके अगर रोल मॉडल हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उस जो जब दरख्त ऐसा होगा तो फल भी तो फिर आप जैसे होंगे ना। तो इसलिए आप वो वीडियो देखिएगा और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ठीक है मेरे भाई, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।